एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी का लेसन नंबर 15 जो कि है सूरदास जी के पद। सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्त थे, उनके लिखे हुए पद हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो जो कहती बल बैनी जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पछी पछी, देती न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो बालकपन में हैं, बालक हैं, वो अपनी माँ यशोदा से हमेशा दूध नहीं पीने के लिए कहते हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी पसंद है, वो माखन रोटी खाना चाहते हैं। मैया यशोदा उनको दूध पिलाती हैं। तो मैया यशोदा बहाने कर कर के उनको दूध पिलाती हैं कि दूध पीने से तेरी जो चोटी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बलराम के जितनी बड़ी हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा मैया यशोदा से बात कही जा रही है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं मैया कब ही अर्थात कब बढ़ेगी, बढ़ेगी चोटी अर्थात बालों की जो चोटी बनती है वो चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी हो जाएगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है। कितनी बार अर्थात अनेक बार, बहुत बार आपने मुझे दूध पिलाया है। पियत यानी कि पीते हुए, मैंने बहुत बार दूध पिया है। भई यानी कि हो गए हैं, बहुत बार दूध पी लिया है। आपने मुझे कितनी बार दूध पी लिया है, दूध पिला लिया है। यह अजहू है छोटी, लेकिन यह तो अजहू, अजहू अर्थात अभी भी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है, ये तो अभी भी बड़ी नहीं हो रही है, इसकी तो लंबाई नहीं बढ़ रही है, जितनी थी उतनी है। जबकि आप मुझे कितनी बार दूध पिला चुके हो, फिर भी अभी तक ये बड़ी नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जो छोटे से बालक रूप में हैं, अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। तो जो कहती बल बैनी जो है लांबी मोटी, तू अर्थात माता यशोदा वो अपनी माता से कह रहे हैं कि तू अर्थात आप तो कह रहे थे, तू जो कहती, आप तो कहते थे कि बल अर्थात बलराम दाऊ, आप तो कहते थे कि बलराम के जैसे, बैनी अर्थात छोटी, बैनी अर्थात चोटी, आप तो कह रहे थे कि बलराम भैया के जितनी मेरी बड़ी चोटी हो जाएगी। ज्यों यानी कि जैसे, आपने तो कहा था कि मेरे दूध पीने से बलराम भैया के जैसे ही मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। हैं अर्थात हो जाएगी, लांबी अर्थात लंबी और मोटी, लंबी और मोटी मेरी चोटी हो जाएगी। आपने तो कहा था कि अगर मैं दूध पीऊँगा, यदि मैं प्रतिदिन दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी भी बलराम भैया के जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त, काढ़त अर्थात कंघी करते हुए, गोहत, गुहत अर्थात गूंथते हुए, और नहावत, नहावत अर्थात नहलाते हुए, धोते हुए। नागिन सी भुई लोटी, मेरी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप जब कंघी करेंगे, और गुहत अर्थात गूंथेंगे, नहावत अर्थात नहलाएंगे, धोते हुए, भुई लोटी, नागिन वो मेरी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन के जैसे, नागिन के जैसे, भुई अर्थात धरती, जमीन, लोटी यानी कि लेटेगी, इतनी लंबी हो जाएगी मेरी चोटी कि जब आप मेरे कंघी करेंगे, मुझे नहलाएंगे, मेरी चोटी गूंथेंगे, तो वो नागिन की तरह धरती पर लौटेगी, इतनी बड़ी मेरी चोटी हो जाएगी। तो मैं प्रतिदिन दूध पी रहा हूँ आपके कहने से, आप मुझे रोज़ रोज़ दूध पिलाते हैं, फिर भी मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हो रही है। और आपने तो इतना सब कहा था
कि यदि मैं रोज रोज दूध पीऊँगा तो मेरी जो चोटी है वो कंघी काढ़त अर्थात कंघी करते समय, गुहत अर्थात गूँथते समय, नहावत अर्थात नहलाते समय, जे है वह छोटी नागिन सी भूलोटी, नागिन की तरह सांप की तरह धरती पर लौटेगी, इतनी लंबी और मोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। हे मैया यशोदा, आप मुझे प्रतिदिन काचो अर्थात कच्चा दूध, पियावत पिलाते हैं, पची पची अर्थात रोज रोज आप मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाते, ये कहते हुए कि तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी भी मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हुई है। देती न माखन रोटी, आप तो मुझे माखन रोटी भी नहीं खिलाती है, ये कहते हुए कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी यदि मैं दूध पीऊँगा तो, और न तो चोटी बड़ी हो रही है और मुझे दूध भी रोज रोज पीना पड़ रहा है। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरज यानी कि सूरदास जी कह रहे हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर माता यशोदा उनको और बलदाऊ की जोड़ी को चिरंजीव अर्थात दीर्घायु लंबी उम्र होने का आशीर्वाद देती हैं। सूरज अर्थात सूरदास जी, चिरजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं इस पद में कि माता यशोदा जब श्री कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनती हैं तो वो मन में सोचती हैं कि चिरजीवो लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, दो भैया दोनों भैया, हरि हलधर की जोटी। हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान और हलधर यानी कि बलराम की जोटी, जोटी अर्थात जोड़ी। भगवान श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम की जोड़ी चिरंजीव हो, दीर्घायु हो। जब माता यशोदा श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी बातें सुनती हैं तो वह मन से ऐसा आशीर्वाद देती हैं। अब है पद नंबर 2। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली केवारी पैठी मंदिर में, दूध सब दही सब सखनी सखवायो, ऊखल चढ़ीसी के कोलीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए बार बार गोपियों के यहाँ जाके उनका माखन खा लेते थे। एक दिन एक गोपी के द्वारा मैया यशोदा से शिकायत की जाती है कृष्ण की। एक गोपी माता यशोदा से बाल कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि हे माँ, आपका जो लाल है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। तेरे अर्थात आपके, लाल अर्थात बेटे ने मेरा माखन खा लिया। मेरे घर पे जो माखन रखा हुआ था वो आपके बेटे अर्थात कृष्ण ने खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दोपहर को जब बहुत तेज धूप तपी हुई होती है, दिवस अर्थात दिन में, जानी घर सूनो, घर को सूना देखकर, जब मेरे घर पे कोई नहीं था, उसको लगा कि घर में कोई नहीं है, तो वो घर के अंदर आ गया। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, ढूंढी यानी कि ढूंढ कर, सुन खोज खोज कर, ढंडोरी अर्थात खोजना, खोजबीन करके, आप ही आयो, आप ही यानी कि अपने आप ही अर्थात अपने आप, वो ढूंढाकर मेरे घर के अंदर अपने आप ही आ गया। खोली किवारी पैठी मंदिर में, और उसने आप खोली अर्थात खोलना, किवारी अर्थात किवाड़ दरवाजे, उसने मेरे घर के किवाड़ खोल दिए। और पैठी मंदिर में, पैठी अर्थात के घुस आना, पैठी अर्थात घुस गया, उसने दरवाजे खोले और मेरे घर के अंदर घुस गया। मंदिर में, मेरे घर के अंदर, मंदिर अर्थात घर में, मेरे घर के अंदर वो दरवाज़ों को खोल के घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो,
दूध दही जो कुछ रखा हुआ था मेरे घर में वो सब उसने भी खाया और उसके साथ में जो अपने उसके सखनी अर्थात सखाओं को, साथी, दोस्तों को, मित्रों को जो लेके आया था वो साथ में कान्हा, उसने उन सबको भी दूध दही सब खवायो अर्थात खिला दिया। उसने खुद ने भी खाया और उसके जो सखा थे, उसके जो मित्र थे, उसके जो दोस्त थे, उन सबको सखाओं को भी वो सब कुछ खिला दिया। ऊखल चढ़ी सी के को लीनो, और तो और ऊखल अर्थात ओखली, मेरी जो ओखली रखी हुई थी उस ओखली के ऊपर चढ़ गया और सीके अर्थात छीका, जिसमें दूध दही या खाद्य पदार्थों को टांगा जाता है, उसको लीनो अर्थात ले लिया। और अनभावत भुई में ढरकायो, इतना ही नहीं यशोदा माता, आपके कान्हे ने तो, आपके कन्हैया ने तो, आपके कृष्ण ने तो ऊखल पर चढ़ा पहले तो, और ऊखल अर्थात ओखली पे चढ़ गया। सीके अर्थात छीके को, जिसके अंदर दूध दही को ऊपर की तरफ टांग के रखा जाता है, उसको ले लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत ये जो नहीं भा रहा था, जो भा रहा था वो तो सारा ही खा लिया, और जो नहीं भा रहा था वो भुई अर्थात धरती, वो जो नहीं भा रहा था उसने धरती पर, भूमि पर मैं ढरकायो यानी कि फैला दिया, बिखरा दिया। उसने सारा ही जो नहीं भा रहा था उसको धरती पर गिरा दिया, जो भा रहा था वो खा लिया, नहीं भा रहा था उसको धरती पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, फिर वो कहती है यशोदा मैया से शिकायत करती हुई गोपी कह रही है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति हमेशा प्रतिदिन हानि अर्थात नुकसान हो रहा है आपके कृष्ण के कारण, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। हर एक गोपी के यहाँ पर कृष्ण ऐसे ही कर रहे हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस अर्थात दूध दही की, गोरस गो से प्राप्त रस, दूध दही की जो हानि हो रही है, यह ढोठा कोने ढंग लायो। फिर वो माता यशोदा से कह रही है कि प्रतिदिन दूध दही की हानि हो रही है और यह ढोठा अर्थात बेटा, कोने यानी कि किस तरह से, ढंग लायो, ढंग यानी कि तरीका। हे माता यशोदा, ये आपने किस तरह का बेटा लाया है, कहाँ से तुम इसको लेके आई हो, ऐसा बेटा तुम कहाँ से लेके आई हो जो रोज रोज दूध दही और माखन का नुकसान करता है, गौ रस का नुकसान करता है। वह उलाहना देते हुए माता यशोदा से कह रही है, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। हे यशोदा, तुम अपने इस अनोखे पुत्र को समझाती क्यों नहीं हो कि वह ऐसे हमारे दूध दही और माखन की चोरी न किया करे। ऐसे व्यवहार को देखकर लगता है कि जैसे तुमने ही अनोखे बालक को जन्म दिया है। अनोखा अर्थात निराला, हटकी यानी कि संभाल कर। सूर श्याम, सूरदास जी कह रहे हैं इस पद के अंदर कि जो गोपी है वो माता यशोदा को कह रही है शिकायत करते हुए कृष्ण की कि श्याम को हटकी न राखे, श्याम को आप समझाती क्यों नहीं है, उसको जबरदस्ती घर के अंदर क्यों नहीं रखती हैं। ते ही पूत अनोखो जायो, ऐसा लग रहा है कि आपने ये अनोखा विचित्र अलग तरीके का पुत्र, पूत अर्थात पुत्र, बेटा, जायो अर्थात पैदा किया है। ऐसा लग रहा है कि ये अलग तरीके का अनोखा निराला पुत्र तो तुम्हारे द्वारा ही, यशोदा माता आपके द्वारा ही पैदा किया है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ही अनोखे बालक को जन्म दिया है। तो सूरदास जी ने इस तरह से इस पद में बताया है कि गोपी किस तरह से माता यशोदा को उल्हाना देती है, माता यशोदा को श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण किस तरह से उसके घर के अंदर आके दरवाजे खोल के सारे जो गो रस हैं उसकी हानि कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास जी के द्वारा इस तरह से उनका बखान किया गया है कि बालकपन में वो किस तरह से गोपियों के घर में जाकर
दूध दही का नुकसान करते थे, अपने सखाओं को खिलाते थे, जो उनका बहुत ही प्रिय था। सूरदास जी के द्वारा इस तरह से इन पदों की रचना की गई है। धन्यवाद।